हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? मैं यही आशा करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो जो भी पॉइंट्स आपको रेजोनेट करता है आप उसे लीजिए और आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तो यह वैलिड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये वाइट क्रिस्टल और सेकंड है ये ब्लैक क्रिस्टल। तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, आंखें बंद करिए और इन दोनों स्टोन में से जो भी आपके विजन में आता है पहले आप उसे सिलेक्ट करिए। ठीक है, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है दोनों में से कौन सी फाइल सिलेक्ट करनी है तो आप दोनों की भी रीडिंग देख सकते हैं। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ये वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड, क्योंकि हम यहाँ नो कांटेक्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ 4 ऑफ सोर्ड आया है। इसका मतलब आपके पर्सन की तरफ से इस वक्त बहुत ज़्यादा इनएक्शन है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ। उसके बाद यहाँ पर आया है किंग ऑफ रॉड्स, मतलब किंग ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ रॉड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, ठीक है। तो आपके पर्सन हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है यहाँ पे। साथ में एंड ऑफ द डेक यहाँ पर है एम्प्रेस। इस वक्त आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी इनडिसिसिव हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, क्या आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, क्या आपसे बात करनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए सारी चीज़ें, वो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। एक तो आपको आपके पर्सन एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, मीन्स कोई ऐसा इंसान जो कि उनके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है और आपने उनके दिल को छुआ है। मीन्स आपके एलिगेंस ने, आपके हर क्वालिटीज़ ने उनको कहीं ना कहीं उनके दिल को टच किया है। तो आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं। ठीक है, यहाँ आपके पर्सन के मुझे ऐसे भी फीलिंग दिख रहे हैं कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे हैं और जिसकी वजह से कभी भी कोई भी एक्शन लेना हो या फिर रिलेशनशिप को कैरी करना हो तो हमेशा आपने अपनी तरफ से एफर्ट किए हैं। और ये जो इंसान है, इनको आपके साथ जो रिलेशनशिप था उसको इन्होंने कहीं ना कहीं ग्रांटेड लेके रखा था। मीन्स ऐसा फील किया था कि आप तो हो ही, आप कहाँ जा रहे हो, इस तरीके की फीलिंग आपके पर्सन के दिल में थी। तो वो बहुत ज़्यादा अपना रिलैक्स कर रहे थे, अपने फाइनेंसेस, अपने काम, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे। तो उन्होंने ये पास्ट में नहीं देखा था कि ये रिलेशनशिप आगे चल के आप दोनों के बीच में ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि आप अब अपने तरफ फोकस करने लगोगे। आप अपने, हो सकता है इस वक्त आप अपने फाइनेंसेस, अपने काम या अपने जो भी अपना एक गोल सेट किया है उसकी तरफ आप डेडिकेटेड होके अपना काम किए जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे
अपना एफर्ट आप कहीं और लगा रहे हो सकता है एफर्ट आप अपने फैमिली में लगा रहे हो या फिर एफर्ट आप अपने काम पे लगा रहे हो, ठीक है, पूरी तरीके से फोकस हो आप उस तरफ। पर अब आपके पर्सन जो है पास्ट में जो इन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया था या फिर ग्रांटेड लिया था रिलेशनशिप, अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर वो इस वक्त आपके तरफ आए तो आप शायद उन्हें वैसे उनको उनका स्वागत ना करो जैसे कि उन्होंने सोचा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, तो ये बता रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको लेके डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके तरफ अगर वो कोई एक्शन लेंगे भी तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने पूरी तरीके से अपने चीज़ों में काफ़ी फोकस्ड हो, खुद के ऊपर, सेल्फ के ऊपर आप काफ़ी वर्क कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, जो कि अब आप वैसा नहीं वेट कर रहे हो, ठीक है। इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आपके पर्सन को भी ये दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ चुके हैं, आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, आपने अपने, हो सकता है फिजिकली भी आप पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो और बाकी चीज़ों में भी आपने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में प्रोग्रेस किया है। तो आपके पर्सन यहाँ मुझे इनडिसिसिव भी दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 ऑफ वैंड्स है। अगर अब उनको लगता है कि अगर आपके तरफ आना है तो कोई ना कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आना है और अपना प्यार एक्सप्रेस करना है, पर साथ में उनको ऐसा भी लगता है कि शायद अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं और आप अपने लाइफ में एक नया हो सकता है आप किसी नए रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो या आपने कोई नया काम शुरू कर लिया है और उन्हें ऐसा लग रहा है इस वक्त ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड से दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो ये इनकी फीलिंग्स है करेंटली। और भी हम देखते हैं कार्ड्स में, तो देखते हैं हम साइकिक टैरो से कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं करेंटली। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं एंजल्स। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है बेस चक्रा, ग्रुप 1 के पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं और जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है शैडो, उसके बाद है यहाँ रेस्ट एंड रेजुविनेट, सोलार प्लेक्सिस चक्रा। जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए जिससे कि रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हो। उसके बाद है यहाँ मटेरियल हार्वेस्ट, जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन उनके लिए और क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है पावर, एंड ऑफ द डेक है हार्मनी। तो आपके पर्सन इस वक्त ये देख रहे हैं कि आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने का रीज़न ये है कि आप खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो। यहाँ बेस चक्र आया है, सोलार प्लेक्सिस चक्र आया है, तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो पहले आपको जैसे व्यू करते थे, जैसे पहले आपको लेके उनका नज़रिया था, वो पूरा ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिट टर्न हो गया है, क्योंकि यहाँ सोलार प्लेक्सिस चक्र है। मीन्स जैसे पहले आपको जानते थे आप पूरी तरीके से एक डिफरेंट पर्सन हो इस वक्त उनके नज़र में। और वो ये भी देख रहे हैं कि जो भी आपके अंदर हो सकता है पास्ट में वो देखते थे जो कमियां, अब आपके अंदर वो कमियां नहीं है। साथ में इस रिलेशनशिप की वजह से आपके पर्सन ने खुद की गलतियों को भी पहचाना है। उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि उनकी कहाँ गलतियां थी। वो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और खुशहाल देख रहे हैं।
वो ये भी देख रहे हैं कि आप इस वक्त अपने पूरी तरीके से पावर में हो, क्योंकि देखिए यहाँ पावर का, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आपने पास्ट में इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सहा है। हो सकता है इस इंसान ने आपसे बिल्कुल कट ऑफ किया था, बात ही नहीं कर रहे थे आपसे, आप हमेशा इनका वेट करते रहते थे, पर ऐसा लग रहा है कि अब ये आपका वेट कर रहे हैं और आप इनका वेट नहीं कर रहे हो। देखिए इनके दिल में आपके लिए बहुत फिजिकल अट्रैक्शन भी है, साथ में एक प्यार है जो एक अट्रैक्शन है, एक ऐसी फीलिंग है जो कि कॉस्मिक है, जो दिल से दिल को जोड़ती है। उस तरीके की फीलिंग आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। यहाँ पर टेम्पटेशन का भी कार्ड है, तो ये बता रहा है कि इस वक्त वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आप में बिल्कुल ऑपोजिट चेंजेस, बिल्कुल एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो, बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। तो वो सारी चीज़ें आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं। साथ में ऐसा लग रहा है कि उनको ये फील हो रहा है कि आपने ही खुद से ये डिसाइड किया है कि अब आप इस रिलेशनशिप में और अपनी एनर्जी नहीं डालोगे और आप खुद के ऊपर फोकस करोगे। आपने जो बहुत टाइम से आप इस पर्सन के पीछे रहते थे, आपके पर्सन ने भी आपको ग्रांटेड लिया हुआ था। अब इनका जो थॉट्स है आपके लिए बिल्कुल चेंज हो चुका है। मीन्स पहले के थॉट से आप बिल्कुल एक मैच्योर्ड पर्सन और की तरह इन्हें दिख रहे हो। इसी वजह से इनके दिल में आपके लिए और भी प्यार और इज्जत आ गई है, पर मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी हैं इनके कि वो चाह रहे हैं कि आप आ जाओ उनके पास। इस तरीके की फीलिंग्स है, क्योंकि उनको जो है ईगो में एक बूस्ट मिलता था। उन्हें अच्छा लगता था जब आप हमेशा खुद से ट्राई करते थे अपने तरफ से इनको मनाने के लिए। ठीक है, ऐसे ये पर्सन फील कर रहे हैं। और भी देखते हैं हम बाकी कार्ड्स में। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन के और क्या फीलिंग्स हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन के और क्या फीलिंग्स हैं, के पर्सन के उनके लिए और क्या फीलिंग्स हैं। पहला कार्ड है वेरी सून। उसके बाद है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। Stay optimistic about your love life. और make the effort. एंड ऑफ द डेक है यहाँ पर अट्रैक्शन। तो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? इस वक्त लग रहा है कि ऐसा लग रहा है उन्हें कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए, और वो ये रियलाइज कर पा रहे हैं, वो ये देख पा रहे हैं कि आप अपने लाइफ में पावरफुली आगे बढ़ रहे हो। वो पुरानी चीज़ों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि उनके जो दिल में बोझ है इस रिलेशनशिप को लेके वो हट जाए, क्योंकि उन्होंने पास्ट में हो सकता है आपको कुछ कड़वा बोला हो, या आपको हमेशा ग्रांटेड लिया हो, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा हो, हमेशा आपने ही एफर्ट किया था। अब आपके पर्सन आपकी तरफ एफर्ट करना चाहते हैं। वो आगे बढ़ के आपको बताना चाहते हैं कि वो सॉरी फील कर रहे हैं। वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी हैं इस रिलेशनशिप को लेके। आपको लेके उनके दिल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स भी मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर अट्रैक्शन का कार्ड भी यही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा आपसे इस वक्त अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि आप में इतने पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। देखते हैं आपके लिए और क्या है एंजल मैसेज। प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके लिए इस सिचुएशन में और क्या मैसेज है, उनके लिए इस सिचुएशन में और क्या मैसेज है। पहला है वेट, अनलाइकली, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स।
तो आपको एंजल्स अभी रुकने बोल रहे हैं। हो सकता है आप अपनी तरफ से कुछ इस इंसान को मैसेज या कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इस वक्त रुक जाना चाहिए। और जो भी आपके मन में धारणाएं हैं कि जो आपको लग रहा है शायद आप इनको इस वक्त कॉल करेंगे तो इनका हो सकता है बिल्कुल अच्छी तरीके से बात करें, पर ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ 4 ऑफ सोर्ड कई बार आ चुका है, ये बहुत खुद के अंदर ही रहते हैं, मतलब ये ओपन अप नहीं हो रहे हैं, ये कोई ऐसे इनकी एनर्जी है। तो आपको फिर उस चीज़ का जो है दुख मिल सकता है, इसलिए आपको अभी वेट करना चाहिए। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, अब एंजल मैसेज भी ले लेते हैं आपके लिए। एंजल्स जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया उनके लिए क्या मैसेज है, इस सिचुएशन से रिलेटेड क्या मैसेज है। A new romantic cycle begins. Your commitment is being tested. A personal issue reaches resolution. ठीक है, तो आपको एंजल्स का मैसेज ये आ रहा है कि अभी हो सकता है कि आपके दिल में भी इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है, पर आपका जो कमिटमेंट है इस वक्त टेस्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप में कितना धैर्य शक्ति है, आप में कितना जो है साहस है। वो एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स की तरफ से आपका टेस्ट लिया जा रहा है। तो आपको अभी अपने अंदर हिम्मत रखनी चाहिए। हो सकता है आप किसी डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको रुकना चाहिए। ठीक है, अभी आपको क्विक डिसीजन, जल्दबाजी में कुछ भी कदम नहीं उठाना चाहिए। रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो आपके लाइफ में कोई हो सकता है कोई नया पार्टनर आए, या फिर हो सकता है कि यही पर्सन रिटर्न होके आपके पास आए। मीन्स एक नए तरीके से एक रोमांटिक साइकिल आपके लाइफ में शुरू होने वाली है। जो भी आपके लाइफ में पर्सनल इश्यूज हैं वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होती हुई दिख रही है। हो सकता है अभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स चल रहे हैं, या फिर वर्क से रिलेटेड हो सकता है, घर से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो सकता है रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा है। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि जो भी इश्यूज थे वो सारे रिजॉल्व होंगे। वो आपके पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, इस पर्सन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो सब रिजोल्यूशन होंगे, वो सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से हैंड रिटन मैसेजेस। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया उनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं एंजल्स। आई एम मिसिंग योर टच, तो आपके टच को बहुत मिस कर रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं। जब मुझे ज़रूरत होती है तब तुम कहाँ होते हो। ठीक है, आपको ये बोलना चाह रहे हैं। हो सकता है इस वक्त आपकी ज़रूरत उनको है, पर पास्ट में उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की थी, इसलिए आप हो सकते हो इस वक्त उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। तो ये आपको बोलना चाहते हैं। और देखते और क्या बोलना चाह रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन उनको और क्या बोलना चाहते हैं। आई फील वेरी मच अलोन, तो आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला सा फील करते हैं। वाई यू ब्रोक माई हार्ट, तो उनको ऐसा भी लगता है कि आपने ही उनका दिल तोड़ा है। खुद को विक्टिम जैसे आपके पर्सन सोच रहे हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं।
आई लव द वे यू स्पीक। तो आप जिस तरीके से बातें करते हो वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, इसके साथ नहीं होगा। नेक्स्ट एक्शन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो या फिर आने वाले समय में देखेंगे, ठीक है। तो ये रीडिंग थी जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती है या अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, ब्लैक स्टोन। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के करेंटली क्या फीलिंग्स है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। पहला कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। ग्रुप 2 चूज किया, उनके पर्सन के क्या करंट फीलिंग्स है ग्रुप 2 के लिए। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अभी तक आया है। और देखते हैं, और है एस ऑफ वैंड, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया उनके पर्सन के क्या फीलिंग्स है ग्रुप 2 के लिए। 7 ऑफ सोर्ड, ग्रुप 2 चूज किया उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है करेंटली। यहाँ पर है द व्हील, ठीक है। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे टेम्परेंस, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेके काफ़ी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपको लेके, आपके बारे में सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे वो इस रिलेशनशिप में इस वक्त पीस चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हैं वो इस रिलेशनशिप में। सब कुछ चाहते हैं ठीक हो जाए, पहले की तरह जैसे आप उन्हें प्यार देते थे वैसे ही प्यार दो, और पीस और हार्मनी वो चाह रहे हैं। क्योंकि आपके प्रेजेंस से उनके लाइफ में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आता था जो कि वो अब जो है मिस कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हर्ट किया था या इन्होंने आपको धोखा भी दिया हो, ऐसा हो सकता है। पर अब ऐसा लग रहा है कि ये खुद अब उसी सिचुएशन में आ गए हैं, ठीक है। पहले हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की तरफ इनका ज़्यादा रुझान था और इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अपसेट किया था। एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपको हो सकता है इन्होंने कुछ बातें छिपाई भी थी। तो अब इनको ये चीज़ें ऐसे मुझे इन कार्ड्स में दिख रहा है कुछ ना कुछ रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। हो सकता है इनके साथ अब वही चीज़ हो रही हो, आप अपने लाइफ में खुश हो और ये यहाँ परेशान हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको लेके डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए आप लोग के बीच में। वो नई शुरुआत के बारे में भी सोच रहे हैं, पर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद आप और इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपको इतनी वैल्यू नहीं की और जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच करने में काफ़ी डर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डर भी रहे हैं, साथ में उदास भी है कि आप उनको और उस तरीके से शायद चीज़ें ठीक करने के लिए आप अपनी तरफ से और एफर्ट ना करो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। यहाँ जजमेंट का भी कार्ड है विथ टेम्परेंस। तो यहाँ ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं आप लोग के बीच में
उन चीज़ों को भुला के सब कुछ ठीक करने के बारे में भी सोच रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा आइडियाज़ सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैं चीज़ें ठीक करूं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैंटेसीज कर रहे हैं आपको लेकर। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है, तो वो उस सही वक्त का भी इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन फील कर रहे हैं। तो और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन, उनके लिए और क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है अट्रैक्शन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, यहाँ पर केमिस्ट्री का कार्ड है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यहाँ पर है सोलमेट, और एंड ऑफ द डेक है यहाँ पैशन। तो इस वक्त आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, पर वो ये चीज़ें आपको बताना चाहते हैं और वो क्लियर करना चाहते हैं आपसे वो बातें। हो सकता है उन्होंने जो भी आपसे बातें छुपाई या पास्ट का जो उनका बिहेवियर है, उन चीज़ों के लिए आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इस वक्त आपके साथ वो याद कर रहे हैं कि क्यों इतना अट्रैक्शन आपके साथ हमेशा फील करते थे, क्योंकि आप दोनों के बीच में सोलमेट का कनेक्शन है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है, साथ में एक केमिस्ट्री भी फील होती है उन्हें आपके साथ, एक अट्रैक्शन फील हो रहा है इस वक्त आपके पर्सन के दिल में। और साथ में यहाँ पर आप दोनों के बीच में सोलमेट का भी कनेक्शन हो सकता है। आपके पर्सन आपको इस वक्त बात भी करना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, पर ऐसा उनको फील हो रहा है कि शायद आप उनसे इस वक्त कोई भी बात नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन के और क्या फीलिंग्स हैं। यहाँ पर आया है ट्रुथ और विजडम। द वेटिंग गेम, द मैजिशियन, बैलेंस, और मेमोरीज ऑफ लव। यहाँ पर है एंड ऑफ द डेक लाइट। तो इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स ऐसे दिख रही है कि जो भी उन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया था, वो चीज़ उनको रियलाइज़ हो चुकी है, उनको सच्चाई का पता चल चुका है। जो भी गलत था वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट अप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ट्रूथ का कार्ड आया है विद अवेयरनेस। ठीक है, तो उन्होंने जो भी गलतियाँ की थी उन्हें वो सारी चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये इनके साथ हो सकता है इन्होंने जैसा किया वैसे ही इनके साथ रिटर्न में हुआ, या फिर इनके लाइफ में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा दुख वाला सिचुएशन हुआ और तब इन्होंने आपको याद किया कि जो इन्होंने आपके साथ किया उसकी वजह से ही उनके लाइफ में ये पेनफुल सिचुएशन आया। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हैं। और इस वक्त आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आप ऑलरेडी अपने फैमिली में खुश हो, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं, पर समय के साथ इनको काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, बहुत कुछ ये अपने बारे में जान पाए हैं इस रिलेशनशिप की वजह से। ठीक है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं इस वक्त, और वो अभी भी इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और ऐसा भी मुझे एनर्जी आ रहा है कि आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत उनको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, और
बहुत खुशी मिलती है उन्हें अंदर से, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी लाइट का कार्ड है। आपके बिना उनके लाइफ की जो वो खुशी है वो चली गई है, बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में है जहाँ की खुद को बंधा हुआ सा, ट्रैप्ड सा फील करते हैं। उनको लगता है कि ये जो परेशानी है उनसे वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। और जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो रियलाइज़ करते हैं, उन्हें बहुत सुकून मिलता है कुछ समय के लिए। और जब भी इनको समय मिलता है आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पुरानी चीज़ों को काफ़ी याद करते हैं। आप दोनों के बीच में अच्छी मेमोरीज भी है एज वेल एज कुछ बुरी मेमोरीज भी है। तो आपके पर्सन दोनों चीज़ों को याद करते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने हमेशा इस रिलेशनशिप में या तो फिकल माइंडेड रहे या फिर डिसीजन लेने में इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई। तो इस तरीके की थॉट्स आपके पर्सन के दिल में हैं। अब देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए इस सिचुएशन में। एंजल्स के तरफ से क्या मैसेज है ग्रुप 2 के लिए। रिकवरी, the situation will improve, trust और no need to worry। तो आपके लिए एंजल्स का मैसेज है, जो भी सिचुएशन में इस वक्त आप स्टक हो, जिस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो आपको वैसा नहीं होना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको एंजल्स की पूरी तरीके से ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। तो एंजल्स का कहना है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं उससे रिकवर हो जाएंगे। जो इस इंसान ने हो सकता है आपको जो हार्ट ब्रेक दिया है, जो तकलीफ़ दिया है, उससे भी आप रिकवर हो रहे हो या हो चुके हो ऑलरेडी। और सिचुएशन भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, पहले की तरह नहीं रहेगी। आपको सिर्फ यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है और जो आप खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो उसे आपको करते रहना है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। ठीक है, आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्पिरिचुअली इवॉल्व पर्सन हो, तो आपके साथ ईश्वर हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज गाइड मी। 2 के लिए क्या गाइडेंस है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। हो सकता है आप अपने किसी काम में या किसी सिचुएशन से रिलेटेड कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको एंजल्स का ये मैसेज है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो अभी सही वक्त है, उस काम में एक्शन लेने की ज़रूरत है। और नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो इस कार्ड का ये मुझे एनर्जी आ रही है कि जो पास्ट में हुआ था, उन बैड एक्सपीरियंस की वजह से आपको फ्यूचर पे डाउट नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है जो पास्ट में जैसा हुआ था, पास्ट में जैसा सिचुएशन था, अगर बुरा सिचुएशन था तो वैसे ही फ्यूचर में भी होगा। इस तरीके की आपको नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना है। और कुछ भी स्टोन पे सेट नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं अपने विल पावर से। और देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। आई लव व्हेन यू क्राई फॉर मी। तो जब आप उनके लिए रोते हो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। शायद ये उन्होंने आपको बोला भी हो। मैं खुश हूँ, तो आपको दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। हो सकता है कि ऐसे डीपी लगाते हो या ऐसे पोस्ट शेयर करते हो अपने सोशल मीडिया में जिसमें दिखाते हैं कि बहुत खुश हैं, पर एक्चुअल में मन में दुख है उनके, जो कि हमारे रीडिंग में आई है। लव हैपन वंस एंड यू आर माई लव। तो ठीक है, उन्हें एक ही बार प्यार होता है, वो मानते हैं एक ही बार सच्चा प्यार होता है और वो उन्हें आपके साथ ही हुआ है। ग्रुप 2 के पर्सन और क्या बोलना चाहते हैं।
आज रात बहुत मिस करूँगा तुम्हें, तो आज रात वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिस करेंगी। और क्या बोलना चाहते हैं जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन? आई एम जेलस ऑफ यू। ठीक है, कुछ बातों की वजह से हो सकता है आपसे जेलस करते हो। तुम कल मेरे सपनों में आए थे, तो आपको ड्रीम्स में भी आपके पर्सन देखते हैं और वो इस वक्त देख रहे हैं कि आप बहुत अपने लाइफ में खुश हो। तो इन चीज़ों की वजह से या आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो और जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त आपसे जेलसी फील कर रहे हैं कि आपके लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, उनके लाइफ में ही प्रॉब्लम्स चल रही है। ठीक है, इस तरीके की भी उनकी सोच है, पर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आप ही को सिर्फ प्यार किया है इस लाइफ में। हो सकता है पास्ट में इन्होंने थर्ड पार्टी में ज़्यादा फोकस किया हो, पर अब उन्हें वो सारी सच्चाई जो है दिख रही है, क्योंकि हमें ट्रुथ का कार्ड आया था। तो ये रीडिंग थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।